स्टूडेंट, आज जिसके अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका कि नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है और इसका जो लेक्चर है वो है 19, यानी कि इससे पहले 18 लेक्चर वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसी के अंतर्गत हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण का कोणीय संवेग। क्या क्या है? किसी कण का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। देखिए इसको डायग्राम के द्वारा ही बताया गया है। यहाँ पर देखिए एक एक्स वाई जेड तीन अक्ष लिए गए हैं और इसमें क्या है, एक्स वाई प्लेन पर कोई m द्रव्यमान का कण लिया गया है जो कि बिंदु P पर स्थित है। इसकी मूल बिंदु से दूरी या मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर r तथा बिंदु P पर लगने वाला संवेग थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, यहाँ पर इस पार्टिकल का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। ठीक है, इसी देखिए माना कि द्रव्यमान m के एक कण P का किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित वेक्टर r है। देखिए m द्रव्यमान का कण है और बिंदु P पर स्थित है और मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है यहाँ पर कि तीनों अक्ष मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। माना कि कण का रेखीय संवेग p है। ये क्या है, p, ये कण का रेखीय संवेग है, स्मॉल p में लिखा है। ये कैपिटल P है जो कि उस कण की पोजीशन है। तब कण का कोणीय संवेग निम्नलिखित होगा। कोणीय संवेग को देखिए यहाँ पर कैपिटल L द्वारा व्यक्त किया गया है। L बराबर क्या है, R क्रॉस P। क्या है, R क्रॉस P। यहाँ पर P क्या है, रेखीय संवेग है और R क्या है, मूल बिंदु से कण P की दूरी, जो हमारा कण है यहाँ पर m द्रव्यमान का, इसकी क्या है, दूरी है। अगर इसको ये हमारा क्या है, ये हमारी जो है वेक्टर राशि है, इसका अदिश परिमाण अगर इसको स्केलर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर आर पी साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। यहाँ थीटा कोण किसके बीच बन रहा है, देखिए इन दोनों के बीच बन रहा है। यहाँ थीटा R व P के बीच का कोण है, ये R है और ये हमारा P है। P हमारा क्या है, यहाँ पे संवेग है और R क्या है, ये इसके पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का कोण है तथा इसकी दिशा R और P के लंबवत है। जो R और P है इसकी दिशा कैसी है, लंबवत है। ठीक है, R व P एक्स वाई प्लेन में है। देखिए यहाँ पर ये जो प्लेन हमारा है ये x है और ये y है। तो जो हमारा r है और p है किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। अतः कोणीय संवेग L z h की धनात्मक दिशा में होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, उसकी सहायता से ये जो हमारा यहाँ कोणीय संवेग है ये कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पे L, और L बराबर क्या है, R क्रॉस P। ठीक है, अब देखिए अगर ये कोण हमारा थीटा है, जो कोण थीटा यहाँ पे बन रहा है, अगर ये थीटा कोण 90 डिग्री का हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे L बराबर लिया R P साइन थीटा। तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो अर्थात रेखीय संवेग P जब R के लंबवत होगा, जब रेखीय संवेग P R के लंबवत होगा तो कोणीय संवेग L बराबर R इंटू P अधिकतम होगा। देखिए अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का मान होता है 1, और जब मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर कोणीय संवेग है वो अधिकतम हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। जब भी साइन थीटा का मान 1 होता है तो हमेशा ही वो मान अधिकतम हो जाता है, L बराबर आर पी अधिकतम होगा। यदि R बराबर 0 हो जाए, अगर यहीं पर क्या हो जाए, जो पोजीशन वेक्टर है R 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये कण कहाँ पे है,
मूल बिंदु पर स्थित है। ये दूरी हमारी कैसी हुई, 0 हो गई, यानी P हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। और इस जगह जब हमारा आ जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर संवेग है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। तो कोणीय संवेग शून्य होगा। कोणीय संवेग कैसा हो गया, शून्य हो गया। या R व P के बीच का कोण, जो R है और P है इसके बीच का कोण 0 डिग्री या 100 डिग्री होगा, तब भी O के परितः कोणीय संवेग शून्य होता है। अगर यहीं पर जो है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उस अवस्था में भी कोणीय संवेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि ये भी बात करते हैं, यदि r हमारा क्या, हमने पहले ही बताया था कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो r बराबर xi प्लस yj प्लस zk होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, r बराबर xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा क्या है, ये r का मान है पोजीशन वेक्टर। और p अगर इसको घटक के रूप में लिखें, इसको संवेग को घटक के रूप में लिखें तो pxi प्लस pyj प्लस pzk। अब देखिए यहाँ पर कोणीय संवेग क्या होगा, क्योंकि कोणीय संवेग होता है r क्रॉस p। यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने पहले ही बताया था, क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म का उपयोग किया, i j और k। r के घटक क्या है, x y और z, i j k है हमारा। और यहाँ पर क्या हुआ, px py और pz, यानी L बराबर क्या हुआ, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो i by pz माइनस z py by pz माइनस z py प्लस j z px माइनस x pz प्लस k x py माइनस p माइनस y px। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, ये मान हमारा क्या हो जाएगा, ये कोणीय संवेग का मान होगा जब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अब इसी में चर्चा करते हैं, इसी के अंतर्गत बात करते हैं, वो हमारा रिलेशन क्या, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, टाउ भी कहते हैं, एंड एल। टाउ क्या है, टाउ कहते हैं बलागुण। बलागुण और कोणीय संवेग में संबंध, दोनों में संबंध क्या होता है। देखिए जब बलागुण की बात करते हैं तो बलागुण क्या होता है, बलागुण जो है बल और जो दूरी है, पोजीशन है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है कि कितनी दूरी पर हमारा जो है बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध निकालेंगे कि क्या संबंध हम इनके बीच में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 था, L बराबर था R क्रॉस P। किसी का क्या, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जब अवकलन करेंगे तो dl अपॉन dt हो जाएगा, d अपॉन dt। हमने L का मान रखा, L का मान क्या था, R क्रॉस P। हमने क्या किया, यहाँ पर R क्रॉस P कर दिया। अब देखिए इस पर क्या करना, क्या है, इसका हमें अवकलन करना है। कैसे करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। अब देखिए dl अपॉन dt इक्वल टू फर्स्ट P है, सेकंड हमारा क्या, dr अपॉन फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, यानी P इंटू dr अपॉन dt प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन r dp अपॉन dt। यहाँ पर क्या कर दिया, dp अपॉन dt कर दिया हमने, इसको जो है डिफरेंशियल बाय पार्ट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो dr अपॉन dt है, ये क्या है, वेग, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर की समय के साथ होने वाला परिवर्तन, इसको कहते हैं वेग। जब भी पोजीशन वेक्टर का समय के साथ अवकलन करते हैं तो वेग बन जाता है। और dp अपॉन dt क्या है क्या है, वास्तविकता में क्या है, अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें तो क्या है, लगने वाला बल है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
डी एल अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया बी, और पी बराबर क्या है एम बी इंटू एम बी प्लस आर डी पी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पर परंतु बी क्रॉस एम बी पहला वाला पद जो दिया हुआ है वो क्या दिया है वेग इंटू एम बी। देखिए एम हमारा कैसा है स्थिर मान है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो ही फर्क पड़ेगा बी और बी के बीच फर्क पड़ेगा। बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों है क्योंकि ये दोनों समांतर राशियां हैं और इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है वो शून्य होता है। ये दो समांतर राशियों का सदिश गुणनफल है, ये दो समांतर राशियां का सदिश गुणनफल, इनका गुणनफल कैसा होगा वो होगा जीरो होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या बचा dl अपॉन डी टी इक्वल टू पहला वाला पद तो जीरो हो गया, बचा क्या दूसरा वाला पद r इंटू डी पी अपॉन डी टी, r इंटू डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी टी न्यूटन के सेकंड नियम हमने निकाला था, बताया था न्यूटन के नियम में कि संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें उपयोग करते हैं। इसका मान क्या हो गया एफ हो गया, यानी आर क्रॉस एफ। अब देखिए आर क्रॉस एफ जो हो गया वो क्या हो गया कि लगने वाला बल और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो कहलाता है टॉर्क, या कहते हैं बलागुण कहते हैं इसको, यानी कि dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, यानी संबंध हमारा क्या आया dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ, अर्थात किसी कण के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होती है। किसी कण के कोणीय संवेग के परिवर्तन दर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है dl अपॉन dt हो रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर है ये क्या है उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये क्या हुआ ये हमारा क्या हुआ बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध हमने क्या किया यहाँ पर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है वो बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के, और साथ में एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ संबंध बताया कि संबंध दोनों के बीच में क्या होगा। इसी सीरीज में आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।